हेलो स्टूडेंट। हाँ जी बच्चे, एक्सरसाइज 1 पॉइंट का अब हमने क्या कौन सा पार्ट करना है बच्चे? फोर्थ पार्ट। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब बच्चे हमने क्या करना है, इसका एडिटिव इनवर्स करना है। एडिटिव इनवर्स क्या है बच्चे? देखो फर्स्ट हम आपको क्या दिया, -5/11। अब यहाँ पर माइनस की टर्म दी हुई और एडिटिव मतलब ऐड करने के लिए बोला, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या आ जाएगी वैल्यू पॉजिटिव में, तो 5/11 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट बच्चे क्या है, 8/9। अब देखो यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो हमने एडिटिव इनवर्स करना है, तो यहाँ पर कौन सा बच्चे साइन आ जाएगा? माइनस का साइन, तो आंसर क्या हो जाएगा? -8/9 इज अ एडिटिव इनवर्स। ठीक है। थर्ड पार्ट, -15/13। अब देखो बच्चे यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस और माइनस कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आ गया? पॉजिटिव वैल्यू। एक बच्चे चीज याद रखनी है, अगर वैल्यूज आपको जैसे देखो यहाँ पर माइनस में दी थी तो क्या होगी? पॉजिटिव में, मतलब क्या ऐड होकर क्या आ गई उसका आंसर? पॉजिटिव। ठीक है। अगर आपको कोई वैल्यूज में कोई आपको पॉजिटिव ना नेगेटिव दिया हो तो आप अपनी तरफ से नेगेटिव यहां पर फिल आउट करके एडिटिव इनवर्स आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब जैसे थर्ड पार्ट था -15/13, मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस माइनस कैंसल होकर जो -15 है वो कैंसल आउट होकर पॉजिटिव वैल्यू में आंसर आ जाएगा, तो 15/13 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट बच्चे देखो, -2/-9। अब देखो आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो दोनों नेगेटिव के आ गए, तो बच्चे ये नेगेटिव के जो आ जाएंगे हमने क्या करना है, एक नेगेटिव तो कैंसिल आउट हो जाएगा और एक नेगेटिव रह जाएगा, तो आप यहाँ पर एक नेगेटिव को शो कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -2/9। दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चे, 3/8। यहाँ पर भी 1 माइनस है, एक माइनस वाली वैल्यू है, तो आपने क्या कर देना, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, सो 3/8 इज एडिटिव इनवर्स। सो फिफ्थ पार्ट का 3/8 आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट बच्चे 2/-7। सेम यहां पर भी 1 माइनस का साइन है तो यहां पर भी ये कैंसल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव में। 2/7 इज द राइट आंसर। सो बच्चे अब देखो सेवेंथ पार्ट, -18/-11। अब देखो यहाँ पर दोनों पर माइनस के साइन है, तो जैसे मैंने आपको बताया था एक माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और एक माइनस रह जाएगा, तो बच्चे -18/11 इज अ राइट आंसर बिकॉज 1 माइनस इज द कैंसल आउट। और एट्थ बच्चे लास्ट है आपका 0। जीरो का क्या एडिटिव इनवर्स आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है। सो हाँ जी बच्चे, अब नेक्स्ट सम क्या है? 1.1 का 5 सम। रीअरेंज एंड रीग्रुप द रैशनल नंबर एंड सॉल्व। मतलब हमने क्या करना है? रीअरेंज करना है रीग्रुप्स को, क्या कौन से बच्चे वैल्यूज को? रेशनल्स नंबर को, और सॉल्व करना है। ठीक है। जैसे आपको फर्स्ट वैल्यूज क्या दी है? 2/5 प्लस -7/3 ब्रैकेट में प्लस 4/5 प्लस 1/3। बच्चे हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या देखना है? डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को हमने एक साथ रख देना है जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, मतलब नीचे वाली वैल्यूज क्या हो? सेम हो। अब देखो 2/5 एंड 4/5 वैल्यू सेम सेम है बिकॉज इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, और -7/3 प्लस 1/3 का डिनोमिनेटर सेम है। सो बच्चे सबसे पहले हमने रीअरेंज करना है, इसलिए इन्होंने बोला रीअरेंज एंड रीग्रुप द रेशनल्स नंबर एंड सॉल्व। पहले आपने रीअरेंज करना है फिर उसको सॉल्व करना है रैशनल नंबर को। तो सबसे पहले बच्चे देखो मैंने क्या किया, रीअरेंज कर लिया, जो मेरे डिनोमिनेटर वाली सेम वैल्यूज थी मैंने एक साइड में रख दी। जैसे देखो 2/5 प्लस 4/5 और -7/3 ब्रैकेट में प्लस 1/3। देखो बच्चे जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा हम तो उसको इजिली निकाल सकते हैं, बट अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है फिर हमको एलसीएम निकाल के सारी वैल्यूज को करना पड़ता है। ठीक है। सो हमने क्या करना है, आप देखो 2/5 प्लस 4/5, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर नीचे आ गया सेम, एंड 2 प्लस 4 को हमने ऐड कर दिया बिकॉज यहां पर ऐड का साइन है, सो ऐड आ गया, प्लस अब इसका भी डिनोमिनेटर सेम है तो 3 एज इट इज ही आ गया, -7 प्लस 1। अब यहां पर देखो बच्चे ऐड का साइन है, 2 प्लस 4 कितने हो जाते हैं? 6, और डिनोमिनेटर 5, मतलब 2 प्लस 4 इज अ 6/5, प्लस का साइन प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, 7 में से बच्चे 1 गया, कितना आ गया? -6। अब देखो ग्रेटेस्ट टर्म है इसका किसका, यहाँ पर जो इसका साइन था माइनस का वो आना ही आना है, सो यहाँ पर क्या आ गया? -6/3। अब देखो बच्चे डिनोमिनेटर इन दोनों को क्या आ गए? डिफरेंट आ गए। जैसे मैं आपको बताया अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट आएंगे तो हमने क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है, तो मैंने 5 और 3 का सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम बच्चे मैंने आपको सिखाया ही कैसे लेना है। 3 और 5 का है, पहले 3 के लीस्ट में मतलब लीस्ट टेबल हमने देखना है, तो 3 के टेबल में 3 1 जा 3, फिर 5 के टेबल में 5 आता है इस करके 5,
तो 3 5 जा 15, तो मेरा एलसीएम कितना आ गया बच्चे 15। तो जैसे मैंने आपको बताया था जो आपका एलसीएम आएगा नीचे वाली टर्म से बच्चे आपने क्या करना है डिवाइड कर देना। 15 को 5 के साथ डिवाइड किया कितना आ गया 3। जो आपका डिवाइड करके आंसर है ऊपर वाली वैल्यू से आपने क्या कर देना मल्टीप्लाई। 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया कितना आंसर आ गया 18। फिर बच्चे 15 को किसके साथ नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज के आपने क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो आपने 15 को 3 के साथ क्या आ गया आंसर 5। जो आपका डिवाइड करके आंसर है ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। 5 को -6 के साथ मल्टीप्लाई किया -30 आ गया। अब यहां पर मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज लिख दो बच्चे। 18 - 30 ओवर 15, 15 इज एलसीएम एंड 18 - 30। अब देखो यहाँ पर माइनस का साइन है तो हमने यहाँ पर माइनस करना है। 18 में से बच्चे 13 गया कितना आ गया -12 ओवर 15। अब देखो बच्चे यहाँ से ग्रेटेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो रही थी माइनस हो रही थी, इस करके माइनस का साइन यहाँ पर आ गया। सो आपका बच्चे 5 पार्ट का फर्स्ट टर्म सॉल्व होता है और इसका आंसर क्या आता है -12 ओवर 15। दिस इज योर राइट आंसर बच्चे। अब नेक्स्ट सम क्या है बच्चे -3 ओवर 8 प्लस 4 ओवर 7 प्लस 2 ओवर 8 प्लस ब्रैकेट में -3 ओवर 7। अब बच्चे जैसे मैं आपको बताया सबसे पहले आपने क्या करना है रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब होता है जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे हमने सबसे पहले वो वाली वैल्यूज को लिख देना है। ठीक है, अब जैसे देखो -3 ओवर 8 है और +2 ओवर 8 है, वैसे ही देखो यहाँ पर 4 ओवर 7 एंड -3 ओवर 7। तो सबसे पहले बच्चे हमने डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यूज हैं उनको हमने यहाँ पर नोट डाउन रीअरेंज कर देना है। जैसे देखो -3 ओवर 8 प्लस 2 ओवर 8 को मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया, प्लस फिर उसके बाद 4 ओवर 7 एंड -3 ओवर 7। बच्चे यहाँ पर देखो प्लस माइनस इज अ माइनस, तो मैंने यहाँ पर माइनस का साइन यहीं पर पुट कर दिया। ठीक है, 3 ओवर 7। सेम बच्चे आपने वैसे ही करना है जैसे फर्स्ट सम हमने किया -3 प्लस 2 ओवर 8, प्लस का साइन प्लस का आ गया। ठीक है, 4 -3 ओवर 7, डिनोमिनेटर सेम था इस करके मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर लिख दिया। अब प्लस माइनस इज अ माइनस, 3 में से बच्चे 2 गया कितना आ गया -1 ओवर 8। यहाँ पर देखो ग्रेटेस्ट वैल्यू के साथ माइनस है इस करके यहाँ पर माइनस लगा है, प्लस का साइन प्लस। 4 में से 3 के बच्चे कितना आ गया 1 ओवर 7। अब देखो इनके डिनोमिनेटर क्या आ गए डिफरेंट आ गए, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट आए हैं तो हमने क्या करना है इन दोनों का एलसीएम निकाल देना है। सो मैंने इनका एलसीएम निकाला तो मेरा एलसीएम का आंसर कितना आया 56। जैसे बच्चे मैंने आपको बताया आपने क्या करना है जो आपका आंसर आएगा एलसीएम आएगा आपने नीचे वाली वैल्यू से क्या कर देना है उसको डिवाइड कर देना। 56 को आपने 8 के साथ डिवाइड किया क्या आ गया आंसर 7। जो आपका आंसर डिवाइड करके आएगा ऊपर वाली वैल्यू से आपने क्या करना मल्टीप्लाई। 7 - 1 जा 7, मतलब माइनस में वैल्यू आ जाएगी -7। सेम बच्चे आपने 56 को 7 के साथ डिवाइड किया कितना आंसर आ गया 8। 8 को आपने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 8 1 जा 8। अब देखो -7 प्लस 8, एक नेगेटिव में आंसर आ रहा है और एक पॉजिटिव में, तो प्लस माइनस माइनस। तो 7 में से बच्चे 8 गया तो कितने आ गए 1। अब देखो यहाँ पर बड़ी वैल्यू से क्या हो रही थी छोटी वैल्यू माइनस हो रही थी और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो गए। 8 में से 7 गए बच्चे कितना आंसर आ गया 1 ओवर 56। सो आपके सेकंड सम का आंसर क्या आ गया 1 ओवर 56। दिस इज योर राइट। हाँ जी बच्चे, थर्ड पार्ट क्या है -6 ओवर 7 प्लस -4 ओवर 9 प्लस -15 ओवर 7 प्लस -5 ओवर 6। रीअरेंज करना है सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर कौन कौन वाले सेम है -6 ओवर 7 एंड -15 ओवर 7, और इन दोनों के जो है डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है। तो सबसे पहले हम दोनों ने इसको सॉल्व करना है। -6 ओवर 7 प्लस 15 -15 ओवर 7 प्लस -4 ओवर 9 प्लस -5 ओवर 6। पहले बच्चे हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। अब देखो प्लस माइनस माइनस का साइन आ गया। ठीक है, तो -6 एंड -15 ओवर 7, और ये वाली वैल्यूज हमने अभी एज इट इज ही लिख दी। ठीक है, तो जब मैंने इसको माइनस किया बच्चे मेरे पास वैल्यूज क्या गई माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, तो -21 ओवर 7 प्लस, फिर बच्चे देखो ये दोनों का डिनोमिनेटर क्या था डिफरेंट था, तो मैंने इसका क्या ले लिया एलसीएम ले लिया। 9 और 6 का जब मैंने एलसीएम लिया बच्चों देखो मेरे पास एलसीएम कितना आया 18 आया। तो जैसे मैंने आपको बताया था जो आपका एलसीएम का आंसर आएगा सबसे पहले आपने नीचे वाली वैल्यू से क्या करना है डिवाइड। 18 को डिवाइड किया बच्चे मेरे पास क्या आ गया 2। जो मेरा आंसर है मैंने उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 4 के साथ मेरा आंसर क्या था 2, तो मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। वैसे 18 को जब मैंने 6 के साथ डिवाइड किया कितना आंसर आया 3। 3 को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया -5 के साथ ओवर 18। एलसीएम आ गया बच्चे। अब बच्चे मैंने इनको सॉल्व कर दिया। 4 2 जा 8, माइनस का साइन था इस करके माइनस, प्लस माइनस इज अ माइनस। 5 3 जा बच्चे 15,
तो माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो 8 और 15 को जब मैंने प्लस किया तो कितना आया, -23/8। एंड यहाँ पर वैल्यूज क्या होगी बच्चे, देखो 21 और 7 के टेबल में कट गए, इस करके वैल्यूज ऐसी आई। आप ये मत सोचना कि ये वैल्यूज कहां से आई, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो -3/21 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यहां पर प्लस माइनस माइनस हो गया। और इन दोनों को जब मैंने प्लस किया था तो मेरा 23/18। अब देखो यहां पर भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सबसे पहले हमने इन दोनों का भी क्या कर देना है, एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम जब मैंने निकाला तो मेरे पास एलसीएम कितना आ गया बच्चे, 18। सेम करना था, 18 को 1 के साथ डिवाइड किया तो 18 को फिर मल्टीप्लाई किया -3 के साथ, 54 -54, बिकॉज इधर माइनस का साइन था तो -54। सेम 18 को 18 के साथ डिवाइड किया, कितना आ गया 1 को -23 के साथ मल्टीप्लाई किया बच्चे, क्या आ गया -23, -54 एंड -23, माइनस माइनस क्या हो गए बच्चे, प्लस हो गए, ठीक है। तो आपका आंसर बच्चे क्या आ गया, -77/18। सो आपका ये आंसर क्या आ गया, -77/18। ये आपका थर्ड का आंसर आ गया। हाँ जी बच्चे, अब फोर्थ पार्ट क्या है बच्चे, 2/3 प्लस -4/5 प्लस 3/10 प्लस 1/3। तो देखो बच्चे, अब आपने एक चीज देखी होगी, सबसे पहले हमने क्या करना था, इसको रीअरेंज। अब देखो 2/3 प्लस 1/3, पहले हम दोनों ने इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर बाद में इन दोनों को। तो पहले मैंने क्या किया, जिसके डिनोमिनेटर सेम थे मैंने इसकी वैल्यूज यहाँ पर रीअरेंज कर दी, और जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट थे मैंने इनको यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, ठीक है। 2/3 प्लस 1/3, प्लस का साइन प्लस, 3/10 माइनस, प्लस माइनस बच्चे माइनस, सो माइनस। बच्चे प्लस माइनस का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, अगर कोई वैल्यू यहां पर ही सिंप्लीफाई हो रही है तो आपने यहीं पर ही प्लस माइनस का माइनस कर दिया, ठीक है, 4/5, ठीक है। सबसे पहले हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। जब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हमने सिर्फ इसको एडिंग करना है, 2 + 1/3 और प्लस का साइन 3/10 माइनस 4/5। तो जब बच्चे मैंने इनको सॉल्व किया, 2 में मैंने 1 ऐड किया, मेरे पास क्या गया 3/3 और प्लस, अब बच्चे मैंने क्या कर दिया इन दोनों का, अब मैंने डिनोमिनेटर का क्या निकाल देना है, एलसीएम निकालना। देखो अब ये दोनों डिफरेंट है तो मैंने इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम। जब मैंने इन दोनों का एलसीएम निकाला तो मेरे पास एलसीएम कितना आया, 10। तो जैसे बच्चे मैंने आपको बताया था एलसीएम जो आपका 10 आएगा, आपने क्या कर देना है, नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर देना। 10 को 10 के साथ डिवाइड किया बच्चे, क्या आ गया 1 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3, सो यहाँ पर 3 आ गया। 10 को बच्चे फिर आपने 5 के साथ किया, क्या आ गया 2 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4, 2 4 जा 8, तो यहां पर -8 आ गया ओवर 10, ठीक है। तो जब आपने 3 माइनस, यहां पर माइनस का साइन तो माइनस ही आएगा, ठीक है। 3 - 8/10, जब आपने 8 में से 3 निकाला बच्चे, आपके पास क्या गया -5/10। अब देखो ग्रेटेस्ट वैल्यू ये है और स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है, तो यहाँ पे माइनस हो रहा है तो बच्चे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस बिकॉज यहाँ पर क्या है, क्योंकि देखो अब छोटी वाली वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू क्या हो रही थी, माइनस हो रही थी, तो इस वजह से यहाँ पर -5/10 आ गया। यहां पर 1 कैसे है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सो 1/1, ठीक है, प्लस 5 प्लस माइनस माइनस -5/10, ठीक है। आप देखो बच्चे यहां पर भी मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि साइन आपने यहीं पर ही चेंज करना, प्लस माइनस माइनस। अब देखो यहाँ के इसके भी डिनोमिनेटर डिफरेंट आ रहे हैं, तो हमने इसका भी क्या कर देना, एलसीएम निकाला, तो मेरे पास एलसीएम कितना आ गया 2 को मैंने 1 के साथ किया तो 1 ही है, 1 को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ, ठीक है बच्चे। 1 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और -1, तो मेरे पास 1 को 2 के साथ किया तो 2 - 1, तो 2 में से 1 गए तो बच्चे कितना आ गया 1 और एलसीएम 2। तो आपका फोर्थ पार्ट का 1/2 आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, -1/8 प्लस 5/12 प्लस 2/7 प्लस 5/7 प्लस ब्रैकेट में -5/16। अब देखो बच्चे सबसे पहले हमने रीअरेंज करना है जिसके डिनोमिनेटर सेम है। तो देखो यहाँ पर किसके डिनोमिनेटर सेम है, 2/7 एंड प्लस 5/7। तो सबसे पहले हमने क्या राइट डाउन करना है, डिनोमिनेटर जिनके सेम है। तो बच्चे मैंने जिसके डिनोमिनेटर सेम थे मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया, और जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट थे मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया, ठीक है। तो पहले बच्चे मैंने क्या करना है, जिसका डिनोमिनेटर सेम था मैंने सबसे पहले उस वैल्यू को मैंने क्या कर लिया, सॉल्व कर दिया। 5 और +2 डिनोमिनेटर 7, तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, 5 में से 2 मैंने प्लस किया तो 7/7 आ गया, माइनस। अब बच्चे मैंने इन दोनों का एलसीएम लेना है, ठीक है, बिकॉज इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो जब मैंने 8 और 12 का एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आ गया बच्चे, एलसीएम 24। तो जैसे मैंने आपको बताया था जो आपका एलसीएम है नीचे वाली वैल्यू से आपने क्या करना है,
डिवाइड करना है। 24 को जब मैंने 8 के साथ डिवाइड किया, क्या आ गया 3। 3 को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई बच्चे करना है 1 के साथ। तो मैंने जब -1 के साथ किया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो प्लस का साइन था, प्लस का साइन। सेम बच्चों 24 को मैंने 12 के साथ डिवाइड किया, कितना है 2। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा क्या बच्चे आ गया, देखो यहाँ पर माइनस का साइन आ गया तो -3 आया था मेरा बच्चे, और 5 2 जा 10, 10/24। अब मैंने 5 ओवर जो बेटा 16 है उसको मैंने एज इट इज ही अभी लिखना है, बिकॉज पहले हम इन दोनों वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब देखो ये 7 1 जैसे 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, तो ये 1 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर आपने क्या कर देना है 10 और 3। बच्चे देखो यहाँ पर ग्रेटेस्ट टर्म से स्मॉलेस्ट टर्म क्या हो रही थी, माइनस हो रही थी, इस करके माइनस माइनस क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। तो यहाँ पर कौन सा साइन आ गया, प्लस का साइन आ गया। तो 10 में से जब हमने माइनस किया तो कितना आंसर आया 7/24, -16 -5/16 एज इट इज उतार लिया। अब देखो ये तो सिंपल आ गया। अब बच्चे हमने किसका डिनोमिनेटर लेना है 20/16, बिकॉज इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर के हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। सो बच्चे आपने 24 और 16 का जब आपने एलसीएम लिया तो बच्चे आपके पास एलसीएम कितना आया 48। जैसा बच्चे मैंने आपको सिखाया था, तो आपने क्या करना है, एलसीएम जो है नीचे वाली जो आपका एलसीएम का आंसर आएगा उसको आपने इससे डिवाइड करना है। 48 को 24 के साथ डिवाइड किया बच्चे कितना आया, जो आपका आंसर आएगा ऊपर वाली वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सेम आपने इसको ऐसे किया 1/48 आ गया प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, बिकॉज 48 को आपने 16 के साथ डिवाइड करना, जो आंसर आएगा आपने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, सबसे पहले देखो मैंने 1 के साथ किया, 48 को मैंने 1 के साथ किया तो बेटा 48 गया। फिर जब मैंने 48 को 24 के साथ किया तो मेरा आंसर कितना आया 2। 2 डिवाइड करके मेरा 2 आया, तो मैंने 2 को ऊपर 7 वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 2 जा 14 आ गया। सेम मैंने 48 को 16 के साथ डिवाइड किया, मेरा आंसर क्या है 3। जो मेरा आंसर है मैंने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मैंने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, -5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो 1 को 48 के साथ किया, क्या आ गया 48। 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 14। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया -15। बच्चे देखो यहाँ पे माइनस का साइन था, माइनस का साइन आ गया ओवर 48। तो बच्चे यहाँ पर जब मैंने 15 में से 14 माइनस किया, मेरे पास क्या आ गया 1। तो 48 में से 1 गया तो बच्चे कितना आंसर है 47, और एलसीएम 48। तो आपका फिफ्थ पार्ट का आंसर क्या आ गया, इज इक्वल टू 47/48। बच्चे यहां पर ही आपका एक्सरसाइज का फिफ्थ पार्ट यहीं पर फिनिश होता है। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चे, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशंस। आपको बच्चे मैंने बताया था ना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, लाइक x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, मतलब फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म पहले प्लस, फिर उसके बाद सेकेंड टर्म एंड प्लस टर्म बाद में। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब उन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी बोली है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। देखो बच्चे उसमें क्या होती है, मतलब 3 टर्म्स होती हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो सेकेंड पार्ट का सी पार्ट इज अ राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन बच्चे क्या है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9। एडिटिव इनवर्स कौन से होते हैं, पहले बच्चे देखो -5 ओवर -9, माइनस माइनस कैंसल आउट हो गए 5/9। बट हमने बात करें किसकी, एडिटिव इनवर्स की, सो यहां पर माइनस ऐड हो जाएगा, सो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट इज बच्चे फोर्थ क्वेश्चन है, द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 2/3 इज। बच्चे एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी इनवर्स विच बच्चे डिफरेंस होता है। इसमें बच्चे क्या होती है, टर्म कैंसिल होकर वैल्यूज जो होती है वो नेगेटिव या पॉजिटिव में आ जाती है। पर एडिटिव आइडेंटिटी में बच्चे क्या होता है, हमने क्या करना होता है 2/3 को हम ऐसी कौन सी वैल्यू, लाइक एग्जांपल मैं आपको देती हूं, जैसे 2 के साथ मैं ऐसी वैल्यू क्या करूंगी जिससे मेरा आंसर क्या आ जाए, वापस 2 आ जाए, मतलब कि ऐड करके, तो मैं ऐसी ही वैल्यूज देखूंगी। अब मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी मेरे को क्या दी हुई है, 2/3 दी हुई है, तो 2/3 में मैं ऐसे क्या वैल्यूज ऐड करूंगी कि मेरा आंसर भी 2/3 दोबारा आ जाए। तो ए इज अ राइट आंसर, क्योंकि ए में बच्चे 0 में कोई वैल्यू आप एड ऑन करते हो तो वो सेम एज इट इज आ जाती है, तो एडिटिव आइडेंटिटी आपकी क्या आ गई, 0 आंसर। सो बच्चे एक्सरसाइज 1.1 यहीं पर फिनिश होता है।
सो अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।